डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग जो है, ये बहुत पहले किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि 9M 6M 5C एंड 4P मैन्युफैक्चरिंग के उसमें जो है, मैन्युफैक्चरिंग के सिनारियो में या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, क्या मायने रखता है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की। तो इसके संदर्भ में, चूंकि अपनी लेक्चर जो है, ये लेक्चर नंबर ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो है आपका 40 नंबर है, और इसके पहले 15 से 20 लेक्चर प्रोसेस कंट्रोल के ऊपर, जिसमें कि खूब जो है ना मन से हमने आपको पढ़ाया था। स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, रिप्लेसमेंट पॉलिसी पढ़ाए हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में पढ़ाए हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है हमने बहुत डिटेल में आपको बताया है, ठीक है ना। और उसमें जो है बहुत सारे जो है टर्मिनोलॉजी भी हमने बताए थे, चाहे वो प्रोडक्शन सिस्टम हो, चाहे आपका प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी हो, काउजेज ऑफ वेरिएशन हो, काउजेज ऑफ फेल्यूर हो, ठीक है ना, टीपीएम हो, ठीक है ना, JIT हो, जस्ट इन टाइम जिसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बताए थे। और उसी बीच में जब बहुत ये वीडियो हमने अपलोड किए होंगे, उसी में किसी का क्वेश्चन भी आया था। तो बाय दी वे, एनीवे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझें कि 6M इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, या कह लें तो प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना, या कह लें कि जो है फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट, सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस 9M 6M 5C 4P क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज 9M 6M 5C एंड 4P। अब एक एक करके मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले आ जाए 9M। 9M क्या है, ठीक है ना। हालांकि इससे भी पहले यदि हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें, तो जो है बताने की कोशिश करें, तो इससे पहले यदि हम बात करें तो आएगी बात 6M की, ठीक है ना, कि 6M क्या है, ठीक है ना। तो वन बाय वन यदि बात करें तो सबसे पहले 6M में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दुनिया में आम आदमी, ठीक है ना। जो भी आप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कौन कर रहा है, आदमी कर रहा है। किसके लिए, आदमी के लिए ही तो कर रहा है। कौन किसके लिए, जानवर को भी कोई पाल रहा है तो अपने लिए ही तो पाल रहा है। तो दैट मीन्स कि मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि मैन ही क्या है, बेसिकली इसी को आप देखेंगे, यही आपका वर्कर भी है, यही वर्कर भी है, यही सुपरवाइजर भी है, यही मैनेजर भी है, यही जो है आपका ऑनर भी है, यही आपका कस्टमर भी है, ठीक है ना। तो हर जगह मैन इज इम्पॉर्टेंट। अब यदि वर्कर है तो टाइम टू टाइम उसको अपडेट होना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट में कुछ नया करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, ठीक है। मैन के बाद जो है दूसरा जो इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, वह है मशीन। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा कहाँ, मशीन तो चाहिए। बिना मशीन का वो कहाँ बनाएगा, बिना मशीन का वो संभव ही नहीं है कि वो बना पाए कुछ, ठीक है ना। बिना मशीन का वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मशीन में भी अब आजकल इतने सारे अपडेटेड मशीन आ गए हैं, अपडेटेड इक्विपमेंट्स आ गए हैं कि मशीन में भी अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। और ये मशीन हो या जो है मैन हो, वर्कर हो, ये सब आएंगे कहाँ से, सब आएंगे मनी से। बिना पैसा का इस दुनिया में, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। बिना पैसा का आज की डेट में कुछ भी संभव नहीं है, ठीक ना। अब इस मशीन को खरीदने के लिए, वर्कर के लिए, फिर जो है रिसोर्स भी, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यदि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, तो हमें बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल भी तो चाहिए। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, ठीक है ना, मेथड भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, किस मेथड से आप काम करेंगे। मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको क्या चाहिए होगा, ठीक है ना, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या,
मैनेजमेंट मतलब क्या, आपको इसमें प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, आपको रिसोर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, ठीक है ना, मशीनें चाहिए। ये सब करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांडिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी बड़ी कंपनी आप बैठा रहे हैं तो कैपिटल कॉस्ट लगेगी, तो सब मनी तो चाहिए। फिर मटेरियल, प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, मटेरियल कौन सी चाहिए, मटेरियल ही नहीं मिल रहा है मालूम चला, ठीक है ना, देन अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम, ठीक है ना। मटेरियल कौन सा, रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल, ठीक है ना। रॉ मटेरियल जितना सस्ता मिलेगा उतना ही प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर मेथड, देखिए जिंदगी में 3 चीज होता है, ऊपर वाले ने कुछ दे करके भेजा है और आपको कुछ पाना है, गोल है आपका, कुछ एम है, और बीच में आप क्या लगाते हैं, यही मेथड। यदि आपको सही मेथड मिल गया तब तो आप फाइंड कर लेते हैं, अदरवाइज आप यहीं रोना धोना शुरू कर देते हैं। आप देखिए ना, ये मेथड ही तो है कि एक रिक्शा वाले का बच्चा भी IITN बन जाता है। कैसे बन जाता है, क्योंकि उसको क्लू मिल गया कि पढ़ना कैसे है, कैसे हमें IIT क्रैक करना है, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि रोना ही रोते रहते हैं कि माँ बाप गरीब हैं, हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी, हमारे आसपास कोचिंग नहीं था, हमारे अच्छे स्कूल में अच्छे टीचर नहीं थे, दुनिया भर के बहाने, दुनिया भर के नौटंकी। तो कहने का मतलब क्या है, ये मेथड, जो नहीं है नहीं है गम, जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है नहीं है ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। तो जो है उससे ही आपको एक अच्छा सा मेथड खोज जाता है। मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस, मेथड या प्रोसेस। ये आपका कॉस्ट रिड्यूस करता है, क्वालिटी इन्हांस करता है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो है आपको इससे मिलता है। किससे, प्रोसेस से। प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब मैं पूरा कंपनी का जो है, जो मालिक है, और मालिक सही लोगों को आइडेंटिफाई कर पाता है कि नहीं। आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सही लोगों का कोई वक़्त नहीं है और बुरे लोगों का कोई निकालने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, चल रही है। ज़्यादातर सरकारी जो है गवर्नमेंट जो है फैक्ट्रीज क्यों डूब गई, गवर्नमेंट जो है ऑफिस में क्यों काम काज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो इनको निकाल नहीं पाता है, या इनको डांट नहीं पाता है, या इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाता है, स्किल्ड नहीं कर पाता है, घाटे में चलते रहते हैं। प्राइवेट में मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है, नहीं स्ट्रांग रहेगा तो लोग ही इसको बेच खाएंगे, ठीक है ना। मार्केट में जो है ना कॉम्पिटिटिव बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये था 6M। उसी तरह से 9M की बात करें, ठीक है ना, 6M हो गया। अब आपका 9M की बात करें तो 9M में जो सबसे पहला है वह होता है आपका मोटिवेशन। जो भी काम करें जिंदगी में, मोटिवेशन, उत्साहपूर्वक, हंसी खुशी से रोग आकर के काम करने वाले लोग कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। तो जीवन में उत्साह और सेल्फ मोटिवेशन, मार मार करके जो है उसको आप पहलवान नहीं बना सकते हैं, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन के बाद दूसरा जो M आता है वह है आपका मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलर, मॉड्यूलर मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ, क्योंकि दुनिया क्या है अब छोटी होते जा रही है, ठीक है ना। इसका जो है मार्केट बढ़ते जा रहा है, चाहे वो मॉड्यूलर किचन हो, मॉड्यूलर स्विच हो, या मॉड्यूलर फ्रेमवर्क हो, हर जगह पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तीसरा जो है आप जो है मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS जिसको बोलते हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। MIS इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसके पास हर इंफॉर्मेशन सिस्टम का हर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास पहुंचना चाहिए, जिससे कि वह सही समय पर सही डिसीजन एनालिसिस कर पाए। अदरवाइज वो बाद में बोलता है यार हमें पता ही नहीं चला मार्केट जो है किधर से किधर चले गया, हमारा प्रोडक्ट कहाँ चले गया, हमें इतना घाटा कैसे हो गया, ये कैसे वो कैसे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ ए डेज, दैट इज कॉल्ड MIS। इसको बोलते हैं क्या, MIS।
ठीक है। उसके बाद MIS के बाद जब आप आएंगे तो आएगा आपका जो नेक्स्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन, हर जगह मैकेनाइजेशन मतलब क्या, ऑटोमेशन, ठीक है ना। पुरानी चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, नई चीजें आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आजकल, ठीक है ना। अन्यथा जो है ये जो है एडवांस मशीन के सामने जो है पुरानी मशीनें चलने वाली नहीं है, और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, परफॉर्मेंस कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट तीनों चीज़ कम होता है, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम बात करते हैं मैकेनाइजेशन के बाद, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट। मार्केट की जो है हर पल की खबर आपको होना चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की क्या नीड है, ठीक है ना, और कौन कौन से कंपटीटर हैं मार्केट में, नहीं तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कंपटीटर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के बाद आता है आपका जो है पांचवा था ये मार्केट। छठा है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अभी हमने आपको बताया कि जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर आप प्रोसेसिंग करते हैं। तो आपको प्रोसेसिंग कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट और तीसरा होता है मार्केटिंग कॉस्ट, ये मिला करके आपका प्रोडक्ट का जो है कीमत MRP तय होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब आपका यदि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, यहाँ आप कम कर सकते हैं, रॉ मटेरियल कम कर सकते हैं, दो ही यहाँ पर मेन आपका फैक्टर काम करता है, पहला चीज। दूसरा चीज होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग आप प्रोडक्ट का कर रहे हैं उसकी क्वालिटी दी बेस्ट हो, क्वालिटी दी बेस्ट हो तो ही आप सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो सरवाइव करना ही मुश्किल है। कैसे सरवाइव करेंगे, संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ये क्या था, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी टेक्नोलॉजी आपका अपडेटेड रहना चाहिए। फिर 9M के ही आगे जो है, 9M के आगे ही जो है आपका सेवंथ जो आपका जो टेक्निक है, जो सेवंथ पैरामीटर है, वह है आपका माउंटिंग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। ध्यान दीजिएगा, माउंटिंग प्रोडक्ट। अब बोलिएगा सर ये क्या माउंटिंग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा नया टर्म है। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की जब बात करते हैं, हमने अभी बताया कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर इज द, दो चीज इसके अंदर ध्यान रखिए, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। आपका प्रोडक्ट कैसा हो ये कस्टमर डिसाइड करता है। और दूसरा चीज है कि कस्टमर चॉइस इज चेंजिंग, डे बाय डे इज चेंजिंग। रोज तो कस्टमर की चॉइस जो है चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो उसके बदलते हुए चॉइस को आपको पकड़ना होगा और उसके हिसाब से प्रोडक्ट में माउंटिंग एक्सेसरीज आप देखे होंगे। तो एक्सेसरीज होता है जो इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करते हैं, और माउंटिंग होता है जो नेसेसरी है। तो ये नेसेसरी है, नेसेसरी में माउंटिंग में आपका जो है एक तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हमने बताया, दूसरा क्वालिटी बहुत अच्छी हो और कॉस्ट आपका बहुत कम हो, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो। लास्ट में प्रोडक्ट शुड बी स्टैंडर्ड, ठीक है ना, ब्रांड वैल्यू उसकी अच्छी हो, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू के साथ साथ ब्रांड वैल्यू उसकी अच्छी हो। नेक्स्ट जो M है आपका वह क्या है, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग कहां पर करना है, बाय द मैनेजमेंट। मॉनिटरिंग बाय मैनेजमेंट कहां पे करना है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनल मॉनिटरिंग भी जरूरी है और एक्सटर्नल जरूरी है। एक्सटर्नल में दो चीज होता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल में एक तो मार्केट में कंपटीटर कौन कौन है वो देखिए, कंपटीटर क्या रेट लगा रहा है, क्या जो है उसके प्रोडक्ट का वैल्यू है। और दूसरा कस्टमर टेस्ट, कस्टमर फीडबैक आप बोल सकते हैं, कस्टमर टेस्ट या फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली तो कस्टमर के फीडबैक से ही जो है आपको ये करना है। और दूसरा कि इंटरनल में भी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग कैसा हो रहा है,
रॉ मटेरियल कैसी जा रही है, और क्वालिटी जो अल्टीमेटली जो है आप जो सप्लाई कर रहे हैं ऑन टाइम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक अच्छे से हो रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि वर्कर ही हमारा अपडेट नहीं हो रहा है, स्किल्ड नहीं हो रहा है, स्किल की कमी है, या ऐसा तो नहीं कि जो मशीन हमारा आउटडेटेड हो चुका है उसी को अपडेट करते करते काम चला रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ ध्यान देना है कि अपडेटेड जो हो रहा है अपडेट करना है अपने आप को, और नहीं तो आउटडेटेड जो हो रहा है उसको हटा करके नए मशीन लाना है, मतलब कि रिप्लेस करना है, ठीक है ना। वर्कर भी यदि अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा है तो आउटडेटेड हो जाएगा। ये जो है सोसाइटी का नियम है, इंडस्ट्री का भी सेम यही नियम है, ठीक है ना। और ये मॉनिटरिंग के बाद लास्ट जो 9th टर्म जो है आपका, 9th जो हम बात करने वाले हैं वह है, ठीक है ना, वह है आपका मतलब एम्फेसिस। यदि हम बात करें इसकी लास्ट एम की, 9M की, तो ये एम जो है आपका मॉनिटरिंग के ही आगे, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा एनालिसिस, ठीक है ना। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी ओवरऑल एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है ना, फ्रॉम इनपुट टू प्रोसेस और प्रोसेस टू फाइनल आउटपुट जो प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी एक जगह एनालिसिस होना जरूरी है। एक चार्ट हो, ठीक है ना, प्रॉफिट जो है, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी जो है ना सब चीज़ देख लेता है, मतलब कि आपका कस्टमर भी खुश हो, वर्कर भी खुश हो, ठीक है ना, आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा हो, ठीक है ना, और ग्रोथ भी अच्छा मिल रहा हो। तो ये सारे फैक्टर किस में आ जाते हैं, मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस एक तरह से हम कहें तो सब कुछ का एनालिसिस आप कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये था आपका 9M, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 4P और 5C का, ठीक है। तो 4P की यदि बात करते हैं, इसकी 4P की, 4P उसके बाद C की बात कर लेंगे। तो इसमें देखिए 4P में सबसे पहले आता है क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। दूसरा आता है प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोडक्ट आपका अच्छा हो, प्रोसेस अच्छा हो, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है क्वालिटी अच्छा हो इसका, और डिमांड बनी रहे। ये दो चीज़ पे आपको ध्यान देनी है, और क्वालिटी अच्छी होगी तो, और प्रोसेस भी आपका मार्केट के नीड को पूरा कर रहा हो, ठीक है ना, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आपका कम से कम हो। तीसरा टर्म आता है परफॉर्मेंस, चेक रेगुलरली द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। और सबसे इंपॉर्टेंट आजकल मुझे जो लगता है, इसलिए हमने इसको ऐड किया, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 4C, 4 नहीं सॉरी 5C है ना, क्या है 5C है, ठीक है ना। 5C, 5C में सबसे पहला कि जो भी आप काम करते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। जैसे क्वालिटी चेक, ऐसा नहीं कि अभी हम एक आंदोलन टाइप से चलाए, 5-10 दिन खूब चला, उसके बाद फिर धीरे धीरे सब डाउन हो गया, सब लोग पुराने ढर्रे पे, नए स्किल सीखे, 5S मान लीजिए सीखे, JIT सीखे, ठीक है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना है। TPM आपने किया तो शुरू शुरू में जोश रहता है, फिर धीरे धीरे सब लोग लूज पूज हो जाते हैं। नहीं, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एनुअल 10% का ग्रोथ चाहिए हमें, तो मिला कि नहीं, उसको जो है बहुत ही बड़ा। उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कई बार नहीं होता, तो इसके चलते भी कंपनी को बहुत लॉस होता है, चाहे वो मार्केट में बैठा हुआ आदमी हो, प्रोडक्शन वाला हो, ठीक है ना, क्वालिटी वाला। ये नहीं कि ये बोल रहा है इधर जाओ, वो इधर जा रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इधर होनी चाहिए तो क्वालिटी इधर जा रही है, प्रोडक्ट में जाना चाहिए इस मंथ के लास्ट तक मार्केट में जाना चाहिए दिवाली में, ताकि बिक सके, और दिवाली के बाद जा रहा है प्रोडक्ट, तो क्या बिकेगा। तो विद इन टाइम, टाइम टू डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। चूंकि हमने आपको बताया कई बार कि जो प्रोडक्ट है समय के साथ उसमें चेंजेज आ रहे हैं, तो कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक ना। तो हमेशा
रिस्क में क्या होता है कि कई बार वह जो है प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को अच्छा लग जाता है, तो दैट इज रिस्क, बट कैलकुलेटेड रिस्क की यदि ग्रोथ मिला तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो लॉस होने लगा इसके चलते तो इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो कैलकुलेटेड रिस्क भी कंपनी को लेते रहना चाहिए और लेती भी है कंपनी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, जो भी है कॉस्ट शुड बी ऑलवेज रिड्यूस्ड, ठीक है ना। दूसरा एक तरीका है कि महंगाई आपकी 10% बढ़ रही है तो प्रोडक्ट कॉस्ट आप 7% बढ़ा दो। गवर्नमेंट खुद ऐलान करती है कि 10% महंगाई बढ़ गई है, तो इतना तो टॉलरेबल है, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट 7% कर दो, बढ़ा दो, तो उससे क्या होगा कि 3% अभी भी कस्टमर को फायदा मिलेगा, उसको लगेगा कि नहीं अभी भी सस्ता है। हाँ, महंगाई बढ़ी 10%, आपने बढ़ा दिया 20%, लगेगा यार बहुत महंगा हो गया, ठीक ना। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमाइजेशन। क्या है कस्टमाइजेशन? कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि एज पर द चॉइस ऑफ द कस्टमर, चॉइस ऑफ कस्टमर, चॉइस ऑफ कस्टमर, या इसी को हम लोग बोलते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर। इस वॉइस ऑफ कस्टमर हम लोग एक लेक्चर में पढ़े भी हैं, ठीक है ना, बहुत डिटेल में पढ़े हैं। तो दैट इज दी 5C, ठीक है ना। हमने आपको बताया भी अभी थोड़ी देर पहले कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, ठीक है ना। कस्टमर जो है मार्केट का राजा आदमी है, इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना होगा। कस्टमर बहुत कम चेंज होता है, या तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट ही बना दें कि उसके चलते कस्टमर की माइंड सेट ही चेंज हो जाए, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे सिनेमा और ये सब आते हैं तो कस्टमर का कई बार माइंड सेट ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो वो भी एक उपाय है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप करें, हाँ, बट वो अपने कैपेबिलिटी में रह करके, ये नहीं कि औकात से बाहर जा करके वो काम करना है आपको। तो ये था हमारा क्या 9M, 6M, 5C एंड 4P, ये चीज़ें हमने आपको बताया। इसके बीच में जो है हमने आपको एक चीज़ बताई थी, आई थिंक जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट था, और वह था आपका 3S, ठीक है ना। ये 3S भी हमने बताए थे, ठीक है ना। 3S क्या होता है? 3S में पहला जो होता है आपका, थोड़ा सा लिख देते हैं, बता देते हैं। सबसे पहला होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो मोबाइल है मान लीजिए, तो सी टाइप चार्जर होता है ना, तो सी टाइप चार्जर, एक ही टाइप का चार्जर जो है सारे मोबाइल में हो गया, उसके लिए अलग अलग जगह जो है उसको नहीं जाना पड़ता है, अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ता है। दैट इज गया बोलेगा कि सी टाइप चार्जर दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। इसी तरह से हर जगह आजकल प्रोडक्ट में जो है आ गया है क्या, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाइए ताकि वो कहीं भी फिट हो जाए, और उससे क्या होती है कि मार्केटिंग जो है अच्छी हो जाती है, मार्केटिंग जो है आपकी अच्छी हो जाती है, प्रोडक्ट की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। दूसरा है स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, ठीक ना। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है दैट शुड बी स्पेसिफाइड, उसके रूल रेगुलेशन जो है ना बहुत अच्छे से क्लियरली सब जगह मेंटेन्ड हो, ठीक है ना, और सभी जगह वो दिखे, आदमी जो है समझ जाए कि हाँ ये जो है आपका स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है। जैसे बाइक है, ठीक है ना, तो उसकी स्पेसिफिकेशन प्रॉपर दी हुई हो, ताकि जो चालक है, जो ड्राइवर है या कोई गाड़ी का है, तो समझ जाए कि हमको कैसे इस पर काम करना है, ठीक है ना, इसकी वर्केबिलिटी क्या है, मेंटेनेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। और तीसरा और सबसे लास्ट है सिंप्लिसिटी। कम कहते हैं ना सादा सबका दादा, जितना प्रोडक्ट सिंपल रहेगा, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बहुत कम बिकते हैं, लोग खरीदते भी नहीं है, क्योंकि कहाँ फिर उसकी जो है सर्विसिंग कराएंगे, कहाँ ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट अलग खरीदो और फिर जो है उसकी सर्विसिंग और जो है ट्रेनिंग अलग लेते रहो, तो लोग कम पसंद करते हैं। इसलिए जितना सिंप्लीफाई होगा
ठीक है ना। तो इसके ऊपर हमने आपको ये 3S भी जो है ध्यान रखिएगा, ये भी अपने आप में क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 9M में आप देख लीजिए आपके सामने है ये मोटिवेशन, मॉडुलराइजेशन जिसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैकेनाइजेशन जिसको ऑटोमेशन भी बोलते हैं, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन इसको जो है बोलते हैं, और जो है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है आपको हमने बताया था माउंटिंग द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, जिसमें कस्टमर को पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं। मॉनिटरिंग इज अगेन इम्पॉर्टेंट। फिर मेटा एनालिसिस लास्ट में, ये 9th नंबर में, कि पूरा जो भी कंपनी में काम चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, आज चूंकि मैक्सिमम कंपनी में ERP अप्लाइड है, सॉफ्टवेयर उस पर, तो पूरी मॉनिटरिंग हो भी जाती है बाय द वे, और करना भी चाहिए, ठीक है ना, ओवरऑल जिसको मॉनिटरिंग करते हैं। फिर 6M हमने बताया, दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, कि मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, मेथड एंड मैनेजमेंट। और लास्ट में हमने 2-3 चीज बताए, 4P जिसको कि प्रोडक्ट, प्रोसेस, परफॉर्मेंस एंड पब्लिसिटी। फिर 5C हमने बताया आपको, कंसिस्टेंसी, कोऑर्डिनेशन, कैलकुलेटेड रिस्क, कॉस्ट एंड कस्टमाइजेशन। और लास्ट में जाते जाते 3S भी बता दिए कि स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट शुड बी स्टैंडर्ड, है ना, वर्क शुड बी स्टैंडर्ड, प्रोसेस शुड बी स्टैंडर्ड, जो कोई भी कर सके। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी में कोई मशीन है पर्टिकुलर, कोई वर्कर काम कर रहा है उस मशीन पे, बहुत अच्छा काम कर ले रहा है, किसी कारण से उसकी नौकरी चली गई, अब वो दूसरी कंपनी में वो वाली मशीन है ही नहीं, वो क्या करेगा, बेरोजगार ही बैठे रहेगा ना। तो दैट काइंड ऑफ द थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर। फिर सिंप्लिसिटी, जितना सिंपल प्रोडक्ट रहेगा उतना मार्केट में सक्सेस होगा। आप कभी नहीं विश्वास हो तो सिंप्लिसिटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि इंटरनेट पे आप यूट्यूब पे देख ही रहे हैं, आप बगल में एक ब्राउजर में गूगल खोलिए और एक पे रेडिफ खोलिए, देखिए। अब आप खुद बताइए कि गूगल ज़्यादा चलता है कि रेडिफ चलता है। आप बोलेंगे सर गूगल चलता है, बेशक, लेकिन आप पेज खोलिए, पेज में गूगल एकदम बिल्कुल सादा दिखेगा, सर्च इंजन सिर्फ आएगा। रेडिफ पे दुनिया भर की चीज़ें दिखती है, ये न्यूज़, वो न्यूज़, दे न्यूज़, ये खरीदो, वो खरीदो, ये क्रिकेट, वो दुनिया भर की चीज़ें। तो ये इसीलिए गूगल इतना सक्सेस है, सादा सबका ज़्यादा, वो सिंपल चीज़ें जो है शेयर करता है। तो thank you very much for watching this video. I hope you have learned the concept of 3S, 9M, 6M, 5C and 4P. Once again, thank you very much.